नमस्कार, मैं रवि कुमार मीणा और आप देख रहे हैं सर्वोदय टीवी का खास कार्यक्रम डॉक्टर एडवाइस। इस डॉक्टर एडवाइस में हम आपको विशेषज्ञ डॉक्टर से और सीनियर डॉक्टर से आपको रूबरू कराते हैं और तरह तरह की जानकारियां, बीमारियों से संबंधित जानकारियां, उपचार और उससे पहले लक्षणों के बारे में आपको जानकारियां दिलाते हैं। ऐसे में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रशांत गुप्ता, जो कि केसी प्रशांत पैथ लैब के संचालक हैं। उनसे जानेंगे कि इस समय जो बाज़ार में इस समय जो लोगों की हेल्थ स्ट्रक्चर है वो किस तरह का है और वो अपनी लैब में किस तरह की नई फैसिलिटीज़ लेकर आए हैं और नए तरह के टेस्ट करने के लिए क्या क्या उन्होंने यहाँ उपलब्धता दिखाई है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। हाँ, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मीना। आज आपने मुझे एक मौका दिया कि जो मैं अपनी विचारों को लोगों के सामने रख सकूं। सर, जिस तरीके से जगह जगह छोटी बड़ी जिस तरह की भी लैब ओपन होती हैं, तो उन लैबों से प्रामाणिकता की अगर राह देखते हैं लोग कि किस तरह की प्रामाणिकता उनको मिलेगी और एक बड़ी लैब में और छोटी लैब में क्या अंतर है, सबसे पहली चीज़ तो ये। मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूं कि आज जो सिनेरियो इस समय देश में आ रहा है वो बहुत ही भयानक है, जिसके चलते मिक्सोपैथी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि लोगों की सेहत के लिए ख़राब हो सकती है वो है। छोटी छोटी लैबें और अलग अलग तरीके से लैबों को खोला जा रहा है जो कि एक व्यवसाय बन गया है। और केसी प्रशांत पैथ लैब 18 साल से आपकी सेवा कर रही है और कभी भी उन्होंने प्रॉफिट की तरफ नहीं देखा। तो मेरा मानना यह है कि आप एक डॉक्टर से सलाह लें, क्योंकि अब इस समय क्या हो गया है कि हेल्थ इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे, एक तो पहले ये इंडस्ट्री बन गई है जो कि प्रॉफिट मोटिव होती है। कभी भी कोई इंडस्ट्री लॉस मेकिंग नहीं होती और उसका कोई मोटिव नहीं होता, उसका केवल प्रॉफिट मोटिव होता है। एक इंडस्ट्री बना दी है इन्होंने हेल्थ, और लैब एक इंडस्ट्री बन गई है जिसमें टेस्ट कम से कम रेट पे पैकेजेस निकाले जा रहे हैं, धुआंधार। मतलब आपको यही नहीं पता आप टेस्ट कहाँ से करा रहे हो, हेल्दियन का नाम आ रहा है और बड़े बड़े नाम आ रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूँ लाल लैब, कम से कम एक पैथोलॉजिस्ट वहाँ पे बैठा है, एक डॉक्टर वहाँ पे बैठा है जिसको उस बीमारी के बारे में पूरी जानकारी है, वो आपकी रिपोर्ट दे रहा है। और एक जगह पे जिसको कुछ पता ही नहीं, उसको यही नहीं पता रूमेटाइड आर्थराइटिस क्या होता है, उसे यही नहीं पता कि कैंसर क्या होता है, उसमें उसको यही नहीं पता कैंसर कितने तरीके के होते हैं, वो आपकी रिपोर्ट दे रहा है। वो आपकी सीबीसी की रिपोर्ट दे रहा है जिसको एमसीवी, एमसीएच, एमसीएचसी नहीं पता कि एक्चुअली सेल होता क्या है। तो एक कंप्यूटर से जनित रिपोर्टें बना बना करके लोगों को जो बेची जा रही हैं, वो मेरे को लगता है वो एक भयानक रूप लेने वाली है, जिसके ऊपर सरकार को एक कठिन और एक सख्त नियम लगाने चाहिए। लेकिन हमारी सरकार इस समय पे लोगों तक जैसे हेल्थ फैसिलिटीज़ पहुंचाने के नाम पे उनकी जेबें खाली कर रही है। उनकी जो रिपोर्टें इतनी गलत आ रही हैं, कई बार जो है कोई कुछ भी उल्टी सीधी रिपोर्टें होती है, जब आकर के चेक कराता है हमारे यहाँ पे तो उसे पता चलता है कि रिपोर्टें बिल्कुल सही थी, या उसकी बिल्कुल सही रिपोर्टें दे देते हैं, वो टेस्ट ही नहीं लगाते वो लोग। जब हमारे पास केसी प्रशांत पैथ लैब में वो लोग आते हैं तो पता चलता है अरे यार तेरे में तो ये दिक्कत थी। तो इसलिए ये इस समय पे बहुत ज़रूरी है कि लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग हों और किसी डॉक्टर से ही सलाह लें। ये MBA, MCA और जो मैनेजमेंट के कोर्सेज कर करके अब दुकानें चलाने शुरू कर रहे हैं, उनसे थोड़ा बचें। सर, जिस तरीके से किसी लैब में महीने 2 महीने 3 महीने प्रैक्टिस के बाद में अपनी लैब ओपन कर लेते हैं लोग, तो ऐसे में परिणाम किस तरह के हो सकते हैं, घातक किस तरह के परिणाम हो सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि एक पैथोलॉजिस्ट अगर उस लैब को प्रमाणितता देता है तो वो रिपोर्ट प्रमाणित है या फिर उन 2 महीने 3 महीने में सीखने वाले की रिपोर्ट। देखो, जिस आदमी को मैंने जैसे अभी बताया कि जो आदमी यही नहीं जानता कि सेल क्या होता है, सेल के साइज़ क्या हैं, सेल के अंदर क्या चीज़ें हैं, वो कैसे जो है चीज़ों को आपको सही तरीके से इंटरप्रेट करके बताएगा। मेरा मानना है कि अभी सरकार CA एक्ट लागू कर रही है जो हर लैब पे है, जो कि भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ही लैब होंगी। वो उनके ऊपर भरोसा करें कि जो हरियाणा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त लैब्स हैं उन्हीं पे जाके अपने टेस्ट कराएं। आप ये देखें कि क्या वहाँ पे पैथोलॉजिस्ट बैठता है या फिर उसके साइन चल रहे हैं, वो उनकी रिपोर्टों पे निगाह रखता है या नहीं रखता। हमारी भी जो है पेरिफेरी लैब्स हैं, उनकी हर एक रिपोर्ट पे हम निगाह रखते हैं, हर एक चीज़ पे निगाह रख करके तब उसकी रिपोर्ट दी जाती है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि किसी की डमी साइन है और जो 10वीं 12वीं पास लड़का जो 3 4 महीने कहीं पे
काम करके वो एक ऐसा हो गया कि जैसे जो है गैराज में गया, मैकेनिक का कोर्स किया 2 महीने का, अपने जो है गुरु से सीख करके उसने अपनी दुकान खोली। भाई आप गैराज नहीं हो, आप चलते फिरते मानव हो, आपको अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देना चाहिए। अगर आप स्वास्थ्य की तरफ ध्यान नहीं देते, गाड़ी के जो सर्विस के लिए तो जरूर जाते हो, लेकिन अपनी अपनी सर्विस के लिए कभी जाते हो, अपना कभी ध्यान रखते हो? तो जरूरी है आज अपने अपने ऊपर ध्यान दें। आदमी पैसा 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 करे जा रहा है, लेकिन अपने ऊपर 100 रुपये खर्च करता है, लेकिन अलग तरीके से खर्च करना चाहता है, हार श्रृंगार और इन चीज़ों के लिए खर्च करता है। क्या आप अपनी आत्मा के लिए, अपने लिए, अपनी अपनी जो स्वास्थ्य के लिए कभी खर्च करते हो कि हाँ मैं ज़िंदगी भर सही रहूं? जितना आप लंबा जिएंगे और स्वस्थ जिएंगे, उतना ही आप अच्छा जिएंगे। आप छोटा जी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कई लोग जो है कमा लेते हैं, साल 2 साल पैसा कमाते हैं, उसके बाद कर्ज में डूबे रहते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपने बताया कि एक लैब को चलाने के लिए किस किस तरह की रिक्वायरमेंट होती हैं, किस किस तरह की उसको लैब को चलाने वाले में किस तरह की योग्यताएं होनी जरूरी हैं? लैब को चलाने वाले के अंदर एक क्वालिफिकेशन आप देखें कि एमडी पैथोलॉजिस्ट उस लैब को चला रहा है, और जो टेक्नीशियन है वो क्वालिफाइड हैं या नहीं है, उनके पास क्वालिफिकेशन है या केवल दिखाने भर की है। फिर साथ साथ में जो लैब चल रही है वो अपने क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पे खरी उतर रही है या नहीं उतर रही है, वो लगाती भी है टेस्ट या कहने के लिए लगाती है? क्या वो एलजे ग्राफ प्लॉट करती है रोज़ की रोज़? वो जब एलजे ग्राफ प्लॉट कर रही है तो क्या वो सही आ रहे हैं? वो कहीं बाहर से अपने टेस्टों को करवा करके आपको दिखाती है? तो ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो क्वालिटी के प्रति लोग सजग नहीं हैं। इवन जो बड़े बड़े नाम भी सामने आ रहे हैं वो भी ऐसी ही छोटी लैबों से जो टेस्ट करा करके आपको रिपोर्टें दिए जा रहे हैं। पैकेज बना देते हैं 1000 रुपये में 40 टेस्ट, 1500 रुपये में जो है 80 टेस्ट। भाई मैं आदमी हूँ, इंसान हूँ, मैं कोई कमोडिटी नहीं हूँ जिसे तुम बेच रहे हो। है मेरी स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करना बंद किया जाए, यही मेरी अपील है। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपने ये सारी जानकारी दी, इस तरह की लैबों से या फिर इस तरह की फर्जी रिपोर्टों से नुकसान क्या मिलेगा? नुकसान यही है, जैसे मैंने आपको बताया, जिसको बीमारी बन रही थी उसको बीमारी नहीं दी, या जिसको नहीं थी उसको बीमारी दे दी। तो वो ये इससे बड़ी और क्या चीज़ होगी? अच्छा, वो जो एग्रीगेटर्स लैब्स हैं ये कभी टेस्ट खुद नहीं लगाती, दूसरों से लगवाती हैं, जिनके वो कहने को जो है मान्यता प्राप्त हैं, लेकिन आपको तो पता नहीं ना उन्होंने किससे करवाई। मेरे साथ खुद हो चुका है। उन लोगों को जो है हमारे रिश्तेदारों ने सैंपल दे दिए, पता चला नॉर्मल रिपोर्ट दे दी, एबनॉर्मल आ रही थी। भाई वो हार्ट का पेशेंट है, वो एडमिट है, और तुम नॉर्मल दे रहे हो रिपोर्ट जो है। उसको हमने वेरीफाई किया, वो एबनॉर्मल आ गई। तो ऐसे कई सारे केसेस इस समय पे आ रहे हैं। तो ज़रूरी है कि आप जो है एक ऐसी गुणवत्ता प्रमाणित पुरानी लैबों से ही टेस्ट कराएं। कहीं पे भी जा कर के नए लुभावने वादों के ऊपर ना जो है अपने आप को बेचें। डॉक्टर साहब, कोई मैसेज आप डिलीवर करना चाहेंगे, कोई संदेश देना चाहेंगे जिससे कि पब्लिक अवेयर हो, जागरूकता फैले? मैं यही लोगों से कहना चाहूँगा कि अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें। साल में 2 बार अवश्य रक्तदान करें ताकि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। रक्तदान करने से बहुत ही फ़ायदे होते हैं। कोई भी व्यक्ति जो 18 साल की उम्र से ज़्यादा है वो रक्तदान कर सकता है। आप साल में 2 बार रक्तदान जरूर करें। अपनी सेहत का ख्याल रखें, मॉर्निंग वॉक करें, एक्सरसाइज करें, नियमित आहार लें, और आहार भी अच्छे से लें। केवल जो है हर तरीके की चीज़ें खाने से ही नहीं होता। तो कृपया इन चीज़ों पे ध्यान दें और जो है अपना स्वास्थ्य का ध्यान दें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर प्रशांत गुप्ता, केसी पैथ लैब के संचालक। इन्होंने हमें जानकारी दी कि पब्लिक में अवेयरनेस होना ज़रूरी है। मैं सर्वोदय टीवी के लिए पलवल से रवि कुमार मीणा।